भूत का डांस। डांस करना एक कला है और निरंतर प्रयास से इस कला को निखारा जा सकता है। दुनिया में कई बड़ी बड़ी हस्तियों ने डांस के माध्यम से इतिहास रचा है, लेकिन उन्हीं के बीच कुछ ऐसे सितारे भी हैं जो हादसों का शिकार हो जाते हैं। फिर काम आती है एक अदृश्य शक्ति जो उनके दिल की आवाज़ सुनकर उन्हें कामयाब करती है। ऐसी ही दिशात से भरी कहानी है भूत का डांस। सोनू नाम का एक लड़का था, उसे डांस का बहुत शौक था। वह दिन भर फिल्मी गानों में नाचता रहता था। सोनू एक बहुत कामयाब डांसर बनना चाहता था, लेकिन उसके घर के हालात उसे अपने सपनों को पूरा करने से रोक रहे थे। सोनू सिर्फ 13 साल का था, लेकिन वह अपने सपनों के पीछे इतना पागल था कि रोड पर चलते हुए भी डांस करने लगता था। सोनू के निरंतर प्रयास से उसकी डांस की कला निखर चुकी थी और वह अपनी उम्र के बच्चों के मुकाबले बेहतरीन डांस करना सीख चुका था। एक बार सोनू के स्कूल में डांस की प्रतियोगिता होती है, जिसमें सभी बच्चे भाग लेते हैं। सोनू भी डांस प्रतियोगिता के लिए काफी उत्साहित होता है। सोनू को पूरा यकीन होता है कि वह इस प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त करेगा। प्रतियोगिता प्रारंभ होती है और सभी प्रतिभागी बच्चे एक एक करके अपने डांस का प्रदर्शन करते हैं। तभी बारी आती है सोनू के डांस की और वह मंच पर आते ही जबरदस्त डांस करता है। लोग तालियां बजा रहे होते हैं कि अचानक सोनू हवा में उछलकर एक डांस स्टेप करता है, लेकिन गलती से वह डांस फ्लोर में अपनी गर्दन के बल गिरता है और उसकी गर्दन से रीढ़ तक की हड्डी टूट जाती है। आनन फानन में उसे अस्पताल पहुंचाया जाता है। हादसे से सोनू बेहोश हो चुका था। डॉक्टरों ने ऑपरेशन के बाद बताया कि इसकी पूरी हड्डी डैमेज हो गई है। फिलहाल इसमें एक प्लेट डाली गई है, लेकिन ये बच्चा अब ठीक से चल फिर नहीं सकेगा। सोनू को जब होश आता है तो सपने टूटे और उसकी आंखों में आंसू होते हैं। सोनू की मां उसे हिम्मत दे रही होती है। कुछ दिनों तक हॉस्पिटल में भर्ती रहने के बाद सोनू बैसाखी के सहारे चलने फिरने लायक होता है। उसे अस्पताल से छुट्टी मिल जाती है। सोनू घर में अकेले बैठा रहता और अपने मन में ही अपने डांस के स्टेप सोचता रहता। कई दिनों से सोनू मायूस था। घर में बैठे बैठे उसके मन में विचार आता है कि अपाहिज रहने से अच्छा मैं इस दुनिया को ही छोड़ दूं, क्योंकि अब मैं डांस के लायक तो बचा नहीं। उसे तैरना नहीं आता था, इसलिए उसने नदी में कूदकर जान देना तय किया। सोनू अपनी माँ से बाहर जाने को कहता है, लेकिन अब वह चलने फिरने लायक नहीं है, इसलिए उसकी माँ उसे बाहर जाने से मना करती है। लेकिन काफी दिनों बाद आज उसने बाहर घूमने का मन बनाया है, इसलिए अपने बेटे की जिद पर उसे बाहर जाने की इजाजत दे देती है। सोनू बस में बैठकर अपने घर से 5 किलोमीटर दूर एक पहाड़ के पास नदी के किनारे आ जाता है। दरअसल सोनू पहले भी यहाँ अपने दोस्त के साथ एक बार आया था। वह नदी के किनारे बने पहाड़ पर धीरे धीरे चढ़ने लगता है ताकि वहां से कूदकर आत्महत्या कर सके। वह पहाड़ के उस जगह पर पहुंच जाता है जहां से कूदने के बाद किसी का बचना असंभव है। नदी की तेज धारा बह रही होती है और उसी धारा के बीच में सोनू छलांग लगा देता है और एक और मासूम अपने सपनों के बोझ के तले दबकर मर जाता है। सोनू की लाश बहते हुए एक बड़े से झरने के नीचे जा गिरती है और एक चट्टान के नीचे फंस जाती है। कई घंटों तक सोनू वहीं फंसा रहता है, लेकिन जैसे ही शरीर को मछलियां खाने लगती हैं, अचानक उसे होश आ जाता है और वह विशालकाय पत्थर हट जाता है। पत्थर हटते ही सोनू आसानी से तैरकर पानी के बाहर निकल आता है, जबकि वह तैरना नहीं जानता था। सोनू जंगल के रास्ते अपने घर के लिए निकलता है। सोनू को रास्ते में कई कंकाल लटके हुए दिखाई देते हैं। ऐसा लग रहा था कि ये काले जादू से भरा हुआ इलाका है। कोने कोने से आत्माओं की आहट महसूस हो रही थी, लेकिन सोनू अब निडर हो चुका था। इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। अब उसे चलने के लिए बैसाखी की जरूरत नहीं थी। सोनू के अंदर एक रूहानी ताकत ने कब्जा कर लिया था। सोनू कुछ ही समय के अंदर उस इलाके को छोड़कर अपने घर पहुंच जाता है। जैसे कि सोनू की मां दरवाजा खोलती है, वो दंग रह जाती है। सोनू अपने पैरों से चलते हुए आया, वो भी बिना बैसाखी के सहारे। सोनू की मां उससे पूछती है, बेटा तुम ठीक कैसे हो गए? लेकिन सोनू के स्वभाव में परिवर्तन आ चुका था। वह जाते ही अपनी मां से खाना मांगता है। मां को अपने बेटे के ठीक होने की खुशी थी, इसलिए वह जानना चाहती थी कि किस डॉक्टर ने उसके बेटे का इतना अच्छा इलाज किया है। दरअसल उसे नहीं पता कि उसका बेटा अब इस दुनिया में नहीं रहा और ये जो आया है यह कोई भूत है जो
उसके शरीर में अपना कब्जा जमा चुका था। सोनू अपनी माँ से ऊंची आवाज में फिर से खाना मांगता है। माँ घबरा जाती है क्योंकि सोनू ने आज तक अपनी माँ से इस तरीके से बात नहीं की थी। वह तुरंत किचन में पहुंच जाती है और अपने बेटे के लिए खाना ले आती है। सोनू कुछ ही मिनट के अंदर वो खाना खा लेता है और फिर से खाना मांगता है। उसकी माँ को ताज्जुब होता है क्योंकि वह पहले ही बहुत खा चुका था, लेकिन उसकी माँ दोबारा उसके लिए खाना ले आती है। सोनू जानवरों की तरह खाना खा रहा होता है। खाने के बाद वह अपने कमरे में सोने चला जाता है। सोनू के बदले हुए रूप को देखकर उसकी माँ चिंतित होती हो, लेकिन उसे लगता है कि शायद उसका बेटा परेशान है, इसलिए चिड़चिड़ा हो गया है और वो उसे नज़रअंदाज करके घर का सामान खरीदने के लिए बाजार चली जाती है। लेकिन सोनू अपने कमरे से बाहर आकर टीवी देखने लगता है। टीवी में अचानक उसे एक डांस कंपटीशन की खबर मिलती है। खबर देखते ही वह डांस कंपटीशन के लिए हिस्सा लेने का मन बना लेता है और अपने घर का दरवाज़ा बंद करके अपने स्कूल पहुंच जाता है, क्योंकि डांस कंपटीशन में हिस्सा लेने के लिए स्कूली छात्र का होना अनिवार्य था और स्कूल के माध्यम से ही इस प्रतियोगिता में हिस्सा लिया जा सकता था। शहर के सभी स्कूलों के बच्चे इस प्रतियोगिता में हिस्सा ले रहे थे। सोनू भी अपने टीचर के पास जाकर डांस कंपटीशन का फॉर्म भर देता है। प्रतियोगिता की खबर के पोस्टर पूरे शहर में छपे हुए थे। इनाम की राशि बहुत बड़ी थी, इसलिए शहर में डांस देखने के लिए खासा उत्साह था। प्रोग्राम के दिन दर्शकों की भीड़ के बीच सारे प्रतिभागी बच्चे पहुंचते हैं और सभी का डांस कंपटीशन शुरू हो जाता है। सभी प्रतिभागियों के बाद आखिरी नंबर आता है सोनू का, और सोनू के डांस करते ही दर्शकों की आंखें खुली की खुली रह जाते हैं, क्योंकि सोनू अपने शरीर के सारे अंगों को किसी भी दिशा में आसानी से मोड़ पा रहा था। ऐसा लग रहा था मानो वह रबड़ का पुतला हो। देखते ही देखते वह भूतिया अंदाज में डांस करने लगता है, अपनी आंखें लाल करके जिंदा मुर्दों की तरह डांस करके सबको सम्मोहित कर लेता है। भूत का डांस अपने आप में अद्भुत था। चारों तरफ से दर्शक तालियां बजा रहे थे और सोनू रुकने का नाम नहीं ले रहा था। उसके डांस खत्म होने से पहले ही उसे विजेता घोषित कर दिया जाता है, क्योंकि ऐसा डांस आज तक किसी ने नहीं देखा था। सोनू के लिए सारे दर्शक तालियां बजाने लगते हैं और अचानक सोनू बेहोश होकर फर्श पर गिर जाता है। डांस कंपटीशन के दौरान आए हुए डॉक्टर सोनू को उठाकर उसे उपचार देते हैं और थोड़ी ही देर में सोनू की आंखें खुल जाती है, लेकिन सोनू फिर से लंगड़ाने लगता है। दरअसल रूहानी ताकत ने सोनू का साथ छोड़ दिया था, लेकिन उसकी सांसें उसे वापस लौटा दी। सोनू ने अपना सपना पूरा कर लिया था और वह डांस विजेता बन चुका था। इतनी बड़ी इनामी राशि मिलने से सोनू की माँ को बहुत खुशी होती है और वह अपने बेटे पर बहुत गर्व महसूस करती है। लोगों को लग रहा था कि डांस की वजह से वह दोबारा अपाहिज हुआ और इसी भूतिया रहस्य के साथ यह कहानी खत्म हो जाती है। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल।